बच्चों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। उसके क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं जो कि एनसीईआरटी के ही हैं, जो कि उनके टॉपिक से रिलेटेड थे। मैंने साथ के साथ आपको वो एग्जाम्पल्स भी कवर करवा दिए। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन 8। बहुत लंबी एक्सरसाइज है बेटा, लेंदी है, पर पेशेंस बना के एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेना। कॉन्सेप्ट सब में सेम चल रहा है, बट जो यहाँ पर आपको गिवन होती है ना कंडीशंस, ये डिफरेंट होती हैं, तो उनको अलग अलग से कैसे डील करना है उनको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। लेंथी एक्सरसाइज है, इतना मैं मानती हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक रिलेशन आर गिवन है जो कि सेट ए पर डिफाइंड है। ये है सेट ए, दैट इज 1 2 3 4 5, सेट ए पर डिफाइंड है। और एक रिलेशन इस पर डिफाइंड है, क्या है वो, ए बी, दैट इज ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस क्या है, इवन है। अब इसके अंदर देखो, जो मॉड्यूलस का साइन है, आप बच्चों को पता है, 12th में आ गए। अगर मैं 1 माइनस 2 करती हूँ, दैट इज -1, दैट इज 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 माइनस 1 करती हूँ, ये भी 1, दैट इज 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में ये क्या होगा, मॉड्यूलस फंक्शन इनको इक्वल बना देगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर देगा। इतना पता है बच्चों को। अब इसके अंदर देखो, जो हमारा रिलेशन गिवन है, एक बार मैं इसको अनऑफिशियली बता देती हूँ। अनऑफिशियली मीन्स मतलब कि आप इसको लिख सकते हो, अगर ये आपको फाइनाइट सेट गिवन है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो फाइनाइट सेट गिवन है, तो आप इसके एज अ ईच सिंगल पेयर बनाकर यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपके लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है। बट जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक। अब इसके अंदर देखो हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 1, जो सेल्फ अगर हम करेंगे 1 1, अगर मैं यहाँ पर 1 1 माइनस करी तो वो 0 ही आएगा। 2 माइनस 2 0 आएगा, और दिस इज द इवन नंबर, 0 इज कंसिडर्ड एज द इवन नंबर। तो 1 अब 1 का 2 के साथ करेंगे तो देखो 1 आ जाएगा, दैट इज ऑड नंबर, जो कि वो कह रहा है ये सिर्फ इवन होना चाहिए। तो 1 को 3 के साथ करेंगे, और 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा। अब 1 का 4 के साथ भी नहीं आएगा, बिकॉज 3 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पे, तो आ जाएगा 1 5। अब 1 5 होगा तो 5 1 भी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 का हो गया, 2 2 की पेयरिंग देखते हैं। 2 का 2 सेल्फ तो होगा ही होगा। अब 2 का आ जाएगा 4 के साथ, अगर 4 और 4 2 भी आ जाएगा, उसका रिवर्स भी आ जाएगा, बिकॉज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इवन नंबर आ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन नंबर आ रहा है। जो इवन नंबर वाले पेयर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं 3 पर, तो 3 3 सेल्फ तो आएगा ही, और 3 का पेयर बनेगा 3 5 से, 3 5 से 5 3 भी हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 4 पे, 4 का किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, और यहाँ पर आ जाते हैं 5 5 पे, और 5 का भी और किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। अब इसके अंदर देखो एक करने का तरीका है, जैसे कि अब मैंने बोला कि इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा, लेकिन अब ध्यान से देखो यहाँ पर पेयर बन रहा था, लेकिन मैं 7 के साथ लेके चली, 1 का किया 2 का, तो उनका रिवर्स भी मैंने 7 के साथ लिख दिया, इनवर्स भी लिखती गई, बिकॉज वो वहां पर लाई कर रहा है, ठीक। अब सबका करने का तरीका होता है, या तो आप पहले 1 के सारे कर लो, फिर आप 2 के सारे कर लो, फिर 3 के सारे कर लो, फिर 4 के सारे कर लो, इस तरीके से कर लो। लेकिन फिर आपको, जैसे अगर आप 2 का कर रहे हो, फिर आपको इधर भी चेक करना पड़ेगा और इधर भी चेक करना पड़ेगा। अब आप 3 कर रहे हो तो आप 4 5 से भी चेक करो, 2 3 से भी चेक करो, 4 कर रहे हो तो 5 से भी चेक करो, और 3 2 1 से भी करो। तो इस सबका अपना अपना स्टाइल होता है करने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप इस तरीके से कर लो जैसे मैंने किया, या फिर आप इसको लो तो इधर से भी चेक करो, फिर आपका क्या आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, जो मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक। बस आपके ये जो एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उनपे ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर, अंदर क्या ऑर्डर का मैटर करता है, बट जो एलिमेंट्स हैं, ये इसके क्या है, ये एक एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, इतना क्या करता ही नहीं है सेट्स में, हम ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। तो ये आपका एक सेट बनकर रेडी हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दो। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर फॉर रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव। एक तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हो, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बट जनरल तरीका जो हम डिस्कस करते आए, इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, हर एक मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। जनरल में मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेंगे, एक x ले लेती हूँ, x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट A को बिलोंग कर रहा है। अब इसके अंदर देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है, फॉर सारे x, ये जो x है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, मतलब x के A के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, और सारे, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल, सारे एलिमेंट हैं जो कि x के A के जो भी सारे एलिमेंट हैं जो कि A को बिलोंग कर रहे हैं, वो क्या है, x विल बिलोंग टू r, x बिलोंग करेंगे r को, एज, क्योंकि जो x माइनस x है इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इवन। जो x माइनस x है, यही कंडीशन थी। इसे, ये घर है आपका, आप कह रहे हो हमारे घर के रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे तो आ जाओ। इसका रूल क्या है, वो कह रहा है जो भी दो बच्चे आएंगे उनको a माइनस बी करेंगे तो वो इवन नंबर आना चाहिए। वो कह रहा है जब वो सेल्फ है, जब रिफ्लेक्सिव में हम सेल्फ के लिए चेक करते हैं, जब सेल्फ को सेल्फ से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक, कोई भी नंबर हो तो ये इसको बिलोंग करेगा। हेंस दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ऐसे ही आप इसके लिए देखो, सेकंड हमारा आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर कर देती हूँ बेटा, एक बार इसी को रिमूव यहीं से करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज यहाँ पर मैंने ये जो सेट बनाया ना, इसको मैं रिमूव नहीं करना चाह रही यहाँ से। यहां पर देखो, ठीक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, दो एलिमेंट्स लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट एक्स माइनस वाई इज इवन, इवन नंबर है। अगर देखो, अगर 2 इवन नंबर है तो -2 भी तो इवन नंबर है। अब अगर x माइनस वाई इवन नंबर है तो इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, इज ऑल्सो इवन, माइनस वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो, सॉरी ये गलत कर दिया, ये नेक्स्ट स्टेप लिख दिया मैंने, तो माइनस लगा दूं तो x माइनस वाई इज ऑल्सो इवन, ठीक है, x माइनस वाई इवन है, 2 इवन है तो -2 भी तो इवन हुआ। अगर x माइनस वाई इवन है तो माइनस ऑफ x माइनस वाई भी तो इवन है। अब इस माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स इज इवन। यही हमें करना था सिमेट्रिक में, इधर का उधर, उधर का इधर ही देख करके चेक करना होता है। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो y माइनस एक्स भी तो इवन आ गया। अगर y माइनस एक्स इवन है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज y x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमने ये डिराइव कर दिया कि वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये है तो दैट मीन्स इट इज द सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव कर चुके हैं, सिमेट्रिक कर दिया। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं ऑल नहीं कर सकती, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स को लेट करते हैं, बिलोंग्स टू जो भी सेट गिवन है उसमें से 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब हमने कहा इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि एक्स माइनस जो है वो इवन है, ठीक है। इफ वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो y माइनस जेड है वो भी क्या है, इवन है। अब यहां से देखो, अगर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू इवन और y माइनस जेड इज इक्वल्स टू इवन, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देती हूँ, आपको पता ही लग रहा है इवन है तो वो भी इवन है, पर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू इवन प्लस इवन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू इवन नंबर। जब 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, जैसे 2 + 4 6,
8 प्लस 10 18 इवन नंबर। ऐसे 18 जो भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं इवन नंबर को तो ऑलवेज इवन नंबर आता है। देखो यहाँ से y कैंसिल हो रहा है और इन दो नंबर इवन नंबर को ऐड किया तो इवन आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, x माइनस जेड इज इवन नंबर। ठीक है, यही हमें चाहिए था। अगर x माइनस जेड इवन नंबर है, इसी तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, अगर x माइनस जेड इवन नंबर है तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चल रहा है, x z जो है इज इवन। इज तो x z जो है, इधर से दिख रहा है बेटा इतना कॉर्नर आपको, जो बिलोंग कर रहा है आर को, ये आप समझ रहे होगे, अब तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हो। तो x z जो है बिलोंग कर रहा है आर को, बिलोंग का साइन है और आर को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हैंस दिस इज द, अब आपको क्या पता लगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड हैंस ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो तीनों हो, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो हो गया। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसने दो सेट में इसको डिवाइड कर दिया। अभी एक बार ठीक है, अब इसके अंदर देखो कह रहे हैं शो दैट ऑल द एलिमेंट्स। अब इसने दो सेट दे रहा है वो हमें, वो कह रहा है एक तो सेट है आपका 1 3 5 1 3 5, ठीक, और दूसरा सेट है ईच अदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके एलिमेंट सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, पर नो एलिमेंट्स दिस इज रिलेटेड टू एनी, मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कि इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है ऐसे। आप खुद ही देखो रिलेटेड क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, देखो 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 2 2 से है, 2 4 से है, 4 2 से है, 3 3 से है, 3 5 से है, 5 3 से है, 4 4। आपने देखा 2 और 4 आपस में रिलेशन बना रहे हैं, 2 2 के साथ बना रहा है, 2 4 के साथ बना रहा है, और 1 3 5 आपस में रिलेशन बना रहा है। देखो 1 का 3 के साथ भी और 5 के साथ भी रिलेशन है, 2 और 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 1 3 5 का 2 और 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये क्या है, जब हम देखो ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए माइनस बी इज इवन, यही है हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर। अगर ये इवन है तभी है, ठीक, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ दिस। अब यहां से देखो ये कब होगा, ए माइनस बी इज इवन इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, वो जब ही होगा इफ बोथ आर इवन और ओड। ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों नंबर या तो इवन है या दोनों नंबर ओड है, तभी इनका जो डिफरेंस है ना वो इवन आता है। करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब दो इवन है, इनका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है 2, ठीक, अब इसका डिफरेंस है 2, इसका भी डिफरेंस है 2, इसका भी डिफरेंस सॉरी इसका डिफरेंस है 2, ठीक। अब देखो अगर या तो दोनों इवन नंबर है, ये कैसे है, ऑड नंबर है, तो इनका डिफरेंस इवन है, ये ऑड। अब यहाँ से देख लो, ये भी देख लो, अगर यहाँ से मैं सीधा करती हूँ 8 माइनस 2 तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये भी तो इवन आ रहा है, ठीक, ये भी इवन आ रहा है। अगर मैं यहाँ 7 का और 2 का कर देती हूँ, 7 माइनस 2 करती हूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि गलत है, जो तो हमें चाहिए ही नहीं है, तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो आपने यहाँ से देखा कि a माइनस बी इवन तभी होगा जब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन सी दैट 1 3 5 are the odd number in this set. In the set 1 3 5 all are odd numbers, so they are related to each other. In the set 2 4 are all even numbers, so they are related to each other. But in between 1 3 5 and 2 4 they are not related to each other as a minus b is not even, ठीक है, ये लिख देना बस।
जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो। इन द सेट आप क्या कंडीशन दोगे, यही लिखोगे दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इफ देन इफ इज इवन। ये आर को बिलोंग तभी करेगा अगर ये इवन होगा। ये इवन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, या तो दोनों इवन होंगे या ओड होंगे। ये मैंने समझा दिया क्यों होंगे। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या लिखो, इन द सेट दिस ऑल आर ओड नंबर दैट मीन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। in the set 2 4 they are all are even number, they are related to each other। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है इतनी चीज आपको। अब इसके अंदर देखो, ये है आपका, ये आपस में क्यों नहीं है, इन 1 3 5 and 2 4 they are not related to each other as a minus b is not even। वो इवन नंबर नहीं आएगा अगर उनको रिलेट कर देंगे तो। क्लियर है ना इतना, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है। वैसे जनरली बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं, क्या पूछे नहीं जाते, बट ये नॉलेज के लिए और पूछे भी जा सकते हैं, तो हम ये किसी चीज को नकार नहीं सकते। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आप बच्चों को करनी ही है। और अगर पूछे जाए ना पूछे जाए, आपको तो नॉलेज बढ़ी रही है, आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा है। ये बेटा सेम है बिल्कुल। आर विद द रिलेशन डिफाइंड, एक सेट ए गिवन है, इसमें 7 तक गिवन है, और इसके अंदर आपको बोथ या तो ए बी या तो ओड होंगे या इवन होंगे। बात तो वही हो गई ना, ठीक है। बोथ क्या होंगे, या तो ओड होंगे इवन होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको शो कर देना। तो बोथ ओड और इवन का क्या हो गया, 1 1, क्या 1 2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, या तो बोथ होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में या इवन होने चाहिए। 2 2 आ जाएगा, 3 वो खुद में तो आएगा। सेम वही है लास्ट वाला, खुद को करके देखना ना, या तो ओड होंगे दोनों या दोनों इवन होंगे। 1 2 बता दिया, नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये एक ओड है एक इवन है, तो वो नहीं आएगा। और सेम एक्सप्लेनेशन आप दे दोगे, सेम है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है कि दो दे दी, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज फॉर द रिलेशन both the elements of the ordered pair AB must be either odd or even। तो this is the odd set, ठीक है। this set is containing all odd numbers and this set is containing all even number। तो these are not related to each other, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी कंडीशन ही यही है। ये समझाने के लिए क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो आप इसको खुद से करके देखना। एग्जाम्पल है आपका। अब इसके अंदर देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक ये सेट गिवन है, उसमें x जो है इंटीजर्स है, ठीक। x जो है इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से चलते हैं, -2 -1 0 1 2 ऐसे वाले नंबर लेते हैं। लेकिन इसमें कहां से कहां तक ले रहा है, जो हमारा सेट ए है वो कहां से ले रहा है, 0 से 12 तक ले रहा है, ठीक। गिवन बाय एक, यहाँ पर हमें इसने 2 दे दिए रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्या कह रहा है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इसका भी मैं रिलेशन बनाने लगूंगी ना, बहुत लंबा बन जाएगा। वहां पे देखा था 6 एलिमेंट का ही मैंने कैसे देख देख के बनाया है। तो ये वो जो है इस तरीके से हमें जनरली चलते हैं इन चीजों को देखते हुए। थोड़ा सा आप बच्चों को थोड़ा प्रेशर आता है दिमाग पे, पर आप लोग सीख जाओगे, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर देखो, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। वो कह रहा है जब a माइनस बी करेंगे मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं अभी हम। देखो, जब हमारे पास ए इसके लिए सबसे पहले लेट क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। जब आपस में करेंगे तो विल बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग करेगा एज a माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये एक इवन नंबर होता है, और 0 क्या होता है, मल्टीपल हर किसी का ही होता है। 0 को क्या बोलते हैं, इवन नंबर में तो आता है, वैसे ना ये मल्टीपल हर किसी का, जो भी आप नंबर लोगे ना मल्टीपल उसका होता ही होता है। 0 तो सबका मल्टीपल होता है। तो 0 को क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसके अंदर क्या हुआ, हेंस दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री के लिए देखो, सिमेट्री के लिए देखो, अगर इफ ए बी बिलोंग, वो जो लेट करना है आप कर लेना 2 एलिमेंट। अब तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया वो कि 2 एलिमेंट्स लेट करते हैं, ठीक है। जब सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो 2 एलिमेंट्स लेट करते हैं। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी इज अ 4 के लिख देती हूँ, ठीक है। 4 का मल्टीपल है, मतलब कि के क्या है, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा 12th में इन चीजों की आदत डाल लो। के क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स कि यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ, वैसे लिखना नहीं होता, दैट इज इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4, जैसे कि 4 1 4 4 इंटू 2 8, इस तरीके से 4 का टेबल चल रहा है, ठीक है। के कोई भी नंबर है जो के है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो b माइनस ए, वही जो अभी इवन नंबर वाले में हमने किया था,
तो इसको भी बिलोंग नहीं रखेंगे, तो बी ए के लिए हमने क्या, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट में किया था, इसको इस तरीके से किया था। देखो अगर ये है, अगर ये 4k है तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, ठीक है, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, और b माइनस ए भी, इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगी तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, ठीक है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। जैसे कि 8 है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, माइनस 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो इसके अंदर तो बी ए विल बिलोंग टू आर, जब ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, वही इवन नंबर वाला आ गया ना, सेम केस चल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ऐसे ही ट्रांजिटिव जो हमने इवन वाले में सेम किया था, इधर देखो ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4k लिख देती हूँ, k1 कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। बी सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या हो गया, b माइनस सी इज इक्वल्स टू 4k2। ऐसे यहाँ पे लिख देना, k1 क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, k1 क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे तो इंटीजर्स की बात हो रही थी, इंटीजर्स की बात इन a b की हो रही है, ये तो सिर्फ एक मल्टीपल दिखाने के लिए लिया गया। आप इसको नेचुरल नंबर लिख दो, 4 का मल्टीपल पता लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2, ऐड कर दो दोनों को, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 4k1 प्लस 4k2। अब इसको करोगे आप सोल्व, जैसे भी लास्ट वाले में कराया था, a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो आपके आ जाएगा 4 का मल्टीपल आ जाएगा k1 प्लस k2, ठीक है। अब k1 k2 में 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो a माइनस सी यहाँ पर लिख रही हूँ, तो a माइनस सी यहाँ से क्या आ गया 4 इंटू यहाँ पे k मान लेती हूँ, k इज इक्वल्स टू क्या है, k1 प्लस k2 के इक्वल, 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। हैंस यहाँ से क्या पता चला, ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। अब ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो उसी से हमने क्या कंक्लूड किया कि ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, हैंस दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसके अंदर आ जाते हैं, सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ए इज इक्वल्स टू ए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हैंस दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्री, ये तो बहुत मतलब ये चीज कह रही हूँ, आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ रिपीटेशन के लिए, आपको सिर्फ चीजें सिखाने के लिए दिए जाते हैं, और एग्जाम में आ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसी चीजें बन के आ जाती है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इक्वल वाला इजी कैसे आ गया, ठीक। सिमेट्रिक वाला केस हो गया, देखो 2 एलिमेंट्स लिए हमने सेट ए में से, ठीक। अब देखो a इज इक्वल्स टू बी, इफ, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो इसका मीनिंग हुआ कि वो इक्वल है बी के तभी बिलोंग कर रहा है आर को। अगर ए भी बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल हो सकता है, ऑब्वियसली आगे पीछे लिख दो, वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी। तो इससे पता चल गया कि बी ए भी आर के बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही आप उसका ले लो ट्रांजिटिव का, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो उसका मीनिंग हो गया ए इज इक्वल्स टू बी, इफ बी सी, इसका मैंने आपको पहले बता रखा है, आप लिखोगे फॉर ट्रांजिटिव लेट 3 एलिमेंट्स लोगे तब हमें काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, बार बार सेम चीज नहीं रिपीट कर रही। और बी सी है तो बी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक, जो ये है। अब इसके लिए चेक करते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू बी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या पता लगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, हैंस यहाँ से क्या पता चला, ए इज इक्वल्स टू सी। अगर ए इज इक्वल्स टू सी आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, आर को वही बिलोंग कर रहे हैं ना दोनों जो आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इसको आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, देखो ये भी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो एक कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये सारे नोट्स आपके एनजी इन्फिनिटी क्लासेस पर मैं कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, और ये सारे आपको इसका जो लिंक है यूट्यूब वीडियो जो चल रही है आपकी, इसके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, अभी स्टार्टिंग की क्लासेस फ्री हैं और उसके बाद वो कंप्लीट पेड कोर्स होगा। वहाँ पर आपको लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, पूरी प्रिपरेशन मिलेगी। यूट्यूब पर भी प्रिपरेशन करेंगे, ऐसी बात नहीं यहाँ पर नहीं करेंगे, बट बेटा वहाँ पर होगा, हमारे वीकली टेस्ट होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे और बहुत कुछ एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो आप उसको जाके एक बार ओवरव्यू कर लो, गो थ्रू कर लो एक बार, और वीकली प्लानर जो है उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो वहां से जाकर। अब इसके अंदर क्या है, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, ठीक है। इन दोनों में बताओ कि वन से कौन सा रिलेटेड है। इतना केस हो गया, अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसा सेट बताना है, दोनों सेट में से, दो है ना, दो रिलेशन में से ऐसा सेट बताओ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, दोनों केस का। पहले ऊपर इस वाले केस का बात करते हैं। इस वाले केस में देखो वन से कौन कौन रिलेटेड है। जब हम वन से क्या सब्ट्रैक्ट करें, वन को वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो मतलब वन वन रिलेटेड है। अब वन को किससे सब्ट्रैक्ट करें कि 4 का मल्टीपल है, 0 से 12 के बीच में, देखो 0, अगर 0 यहाँ से 1 माइनस 1 तो मैंने कर दिया, ठीक है, हमें तो 1 का चेक करना है ना, 1 माइनस 1 कर दिया, 1 माइनस 2 करूंगी तो 1 आ जाएगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा। तो ऐसे खुद ही सोचो, देखो 3 से भी नहीं आएगा, 4 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 3 आ जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 4 आएगा, 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है, तो मतलब कि 1 5 यहाँ पर रिलेटेड है। अच्छा 6 से करूंगी तो 5 आ जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 7 आ जाएगा, 9 से सब्ट्रैक्ट करूंगी, अब मैं करूंगी इसको 9 से सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। तो मतलब 1 किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है। अब इसके बाद किससे रिलेटेड होना चाहिए, अगर मैं 1 को 12 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, तो क्या आएगा 11 आएगा। बट अगर उसको 13 से सब्ट्रैक्ट करती जब 12 आता, पर 13 तो हमारे सेट में है ही नहीं, 13 हमारे सेट में है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मिले 1 5 9। तो बेटा 1 किस किस से रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है, 5 से रिलेट कर रहा है, और 1 जो है 9 से रिलेशन बना रहा है। ये रिलेटेड होता है ना, 1 इज रिलेटेड टू 1, बताया था ना आपको 11th क्लास में, 1 इज रिलेटेड टू 5, 1 इज रिलेटेड टू 9। तो यहाँ पर 1 जो है 1 से 5 से और 9 से रिलेट कर रहा है, तो उसका एक अलग से सेट बना के बताना है, बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अब इसमें देखो इसके अंदर देखो 1 किस किस से रिलेट कर सकता है, सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाला हमने कर दिया, इसका क्या आया 1 5 9 आ गया, ठीक है, जो 1 रिलेट कर रहा है इसका। अब इसके अंदर देखो 1 1 के इक्वल होगा, तो 1 से 1 रिलेट करेगा, 1 क्या किसी और के इक्वल होगा, 0 से 12 में सिर्फ खुद के इक्वल होगा, तो यहाँ पर सेट क्या बनेगा 1, ठीक। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो दोनों के अलग अलग सेट्स बनेंगे, इसमें सिर्फ 1 से ही रिलेट कर रहा है और किसी से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि वो 1 ही 1 के ही इक्वल हो सकता है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये बेटा देखो वही चीजें आ गई आपकी, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, वैसे तो भी एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है, पर सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है। देखो इधर देख लो, देखो ये सारे इसी टाइप के, ये तीनों क्वेश्चन देखो सीबीएसई के पूछे हुए, ठीक। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय r इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। r क्या है यहाँ पर, a b 2 डिवाइड्स a माइनस b, 2 डिवाइड्स a माइनस b का मीनिंग क्या हो गया, a माइनस b है जो इवन नंबर है, वही हम करते आ रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से बोल दो, उसको किसी भी तरीके से बोल दो, 2a माइनस b को डिवाइड करता है, दैट मीन्स 2 उसी नंबर को डिवाइड करेगा ना जो इवन नंबर होगा, ठीक। तो इसका वही है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका होगा a ऑब्वियसली बिलोंग करेगा r को, क्यों, a 2 डिवाइड्स, इसको कैसे लिखेंगे, जो लैंग्वेज दी है वो उसमें चेंज कर देते हैं, 2 डिवाइड्स a माइनस a, सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है। कौन सा सेट है, इंटीजर्स का z है, a बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट्स लेट करते हैं। अब इफ यहाँ पर देखो a भी बिलोंग कर रहा है r का, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस b। अगर 2a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, जो पहले क्लैरिफिकेशन दी थी, मान लो a माइनस b 4 है, तो 2 माइनस 4 को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स
अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं a माइनस बी, अब ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, 2 डिवाइड्स माइनस ए, वो डिवाइड्स b माइनस a, तो बी ए विल बिलोंग टू आर, बी ए विल बिलोंग टू आर, आर इज इक्वल्स टू ए बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो ये इसके अंदर आ गया। अगर देखो ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है, हेंस दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, यही तो करते आ रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव में देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अभी जो पहले वाले उसमें भी लिखा था 4n करके, यहाँ पे मैं इसको 2k लिख सकती हूँ। k क्या है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है। जब इस टाइप से लिखेंगे ना किसी के भी मल्टीपल के फॉर्म में, तो जो भी नंबर यहाँ पे लेंगे उसको नेचुरल नंबर ले लेते हैं जनरली, बिकॉज 2 का मल्टीपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, तो हम इसलिए उसको नेचुरल नंबर ले लेते हैं। और कोई नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें 0 भी आ जाएगा, फिर 2 0 वो 0 का मल्टीपल बन जाएगा, इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर लेते हैं ताकि 1 से स्टार्ट हो जाए, 2 1 जा 2, 2 4 3 ऐसे करके। a माइनस बी है, कोई 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, तभी तो 2 उसको डिवाइड कर पाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट का देखो, अगर b c r को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b माइनस सी, 2 जो है b माइनस सी को डिवाइड करता है। b माइनस सी यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, वहां पर k2 क्या है, बिलोंग कर रहा है n को, इसकी नंबरिंग 1 कर दो, इसकी नंबरिंग 2 कर दो। देखो जो a माइनस बी है 2k1 है और b माइनस सी है 2k2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, वो क्या आया, 2k1 प्लस 2k2। यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो रहा है, तो a माइनस सी किसके इक्वल आ गया, 2 कॉमन लेंगे और 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है, k क्या है, नेचुरल नंबर ही आया, तो a माइनस सी इज द 2k, यही हमें चाहिए था। इससे क्या इंप्लाई हो गया कि a c बिलोंग करता है रिलेशन r से, है ना, r को, हैज दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, हैज दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी को देखो बोर्ड के कैसे बार बार पूछा गया है, इसमें इवन नंबर बोल दिया, जो मैंने अभी करवा के आई हूँ, इवन नाम करके, किसी में मोड दे देते हैं, किसी में सिंपल दे देते हैं, किसी में कुछ न किसी में कुछ, ठीक है, तो यही समझना है। अब यहाँ पे देख गया, एक हमने डिविजिबल 4 का पढ़ा है ना, मल्टीपल ऑफ 4, डिविजिबल बाय 4 एक ही बात है। अब यहाँ पे डिविजिबल बाय 5, तो आप इसके अंदर यहाँ पर क्या लेके चलोगे, 5 लेके चलना, और 0 तो जो रिफ्लेक्सिव का है वो तो मैंने बता दिया, रिफ्लेक्सिव में a माइनस a 0 आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, 0 हर किसी का साथ बैठता है, ठीक। अब उसके अंदर आप इसके अंदर इस तरीके से लेके चलोगे, यहाँ पर 5k1 ले लेना, ठीक, यहाँ पे 5k1 ले लेना, यहाँ पे 5k2 ले लेना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, दैट मीन्स वो उसका, ये अपने आप से करके देखो और मुझे बताना आपसे हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए हर कीमत पे। अब इसके अंदर जनरल n ले लिया, जनरल n ले लिया, अब n में क्या करोगे, यहाँ पर n लिख लो, बस n लिख लो, ये n आ जाएगा आपका लास्ट में, बस क्या है, जनरल ले लिया उसने। और 0 तो मैंने आपको बार बार बताया है कि 0 क्या होता है, आपका मल्टीपल हर किसी का ही हो जाता है। आप ये तीनों क्वेश्चन करके देखो, सीबीएसई के आए हुए हैं, फेवरेट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पूछ रहा है, ये थोड़े से एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है, 1 मार्क का ही है, इससे ज्यादा का नहीं है ये। उसमें ऐसे दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग टिक करना होगा, उसमें से आप चेक कर लेना अच्छे से वो कौन सा है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल 5 दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऐसा जो सिमेट्रिक हो पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, ये अभी अभी मैंने इसी वीडियो में या फिर जो क्वेश्चन 7 तक थे लास्ट वीडियो में करवाया होगा, तो उसके अंदर आप देख लेना, वो हो सकता है। आर कोई रिलेशन है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, L1 L2, ठीक है, L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, L1 एक कोई रिलेशन है जो L1 L2 वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L, और L क्या कहेंगे, वेयर L क्या है, सेट ऑफ लाइंस
इन अ प्लेन। अभी सेम एग्जांपल में मैंने करा था, लास्ट वीडियो में था एग्जाम्पल जो करवाया था ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसमें क्या होता है, खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ये एक दूसरे के सिमेट्रिक हो सकती है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। और वो है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो गई ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये हमने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा केस जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव, देखो ये भी लिख सकते हैं। ये तो एक आपका हो गया इनफाइनाइट केस। अगर फाइनाइट में मैं बताऊं यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 2 1, एक केस ले लिया, ये सेट लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन लिख दिया। ऑन द सेट, कौन से सेट पर डिफाइन है, ये तो हमें लिखना ही पड़ता है, कौन से सेट पर डिफाइन है, 1 2 3 पर। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 भी है, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 नहीं है, ठीक है। सेम केस हम कर चुके हैं, सेम केस कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस देख लेना जो हमने उसका किया है ना, डेमो क्लास में जो हमने सारा वो समझा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, और इससे पहले के जो एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन की वीडियो है, तो सारे अच्छे से देखोगे तो सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसा दो जो ट्रांजिटिव हो पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो पर ना ही सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो ना तो रिफ्लेक्सिव हो। अच्छा, अब इसका मैं एक ये दे देती हूँ आपको, आर इज द रिलेशन ए बी, उसके अंदर आएंगे रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा उसमें, इसके अंदर एक ये तो हम फाइनाइट में लिख सकते हैं 2 3, ठीक है, 2 3 दे दिया। अब इसके अंदर ऑन द सेट 1 2 3, ऑन द सेट 1 2 3, देखो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, और अच्छा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं, अगर 2 3 नहीं है तो 3 2, 2 3 है 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, क्यों है, 2 3 है तो 3 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो किसको चेक करेंगे। तो ऐसे केस में कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इसका मैं बता देती हूँ आपको, ये होगा आपका ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन वाला है, हाँ हाँ ठीक है, ये लेस देन बी वाला बैठ जाएगा आपका, ठीक है। ए बी लेस देन ए बी, ये इनफाइनाइट केस में बता रही हूँ, फाइनाइट केस में बता रही हूँ, क्योंकि आपके ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है इसलिए बता रही हूँ। ये देखो, अगर इसको सेल्फ लेते हैं, सेल्फ लेते हैं, क्या ए खुद से लेस देन हो सकता है, इक्वल का साइन नहीं है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्या 1 1 से लेस हो सकता है, नहीं, इक्वल हो सकता है। अच्छा, अब उसके अंदर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ये। अब सिमेट्रिक देखो, अगर 1 इज लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है पर 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, देखो 1 इज लेस देन 2 है, 2 इज लेस देन 3 है, तो 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3, तो 1 इज लेस देन 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया ए इज लेस देन बी वाला, और ये हो गया इनफाइनाइट एग्जांपल, ये हो गया फाइनाइट एग्जांपल। तो इस तरीके से हमें दिमाग लगाना होता है कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, इस तरीके से हमें सोचनी पड़ती है ये बातें, एग्जांपल्स खुद को निकालने पड़ते हैं। अब फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अच्छा, अब एक इसका ये एग्जांपल दे लेते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी कराया था मैंने। रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है। ये देखो, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब इसके अंदर ये एक और ऐड करना पड़ेगा, अभी तक तो सिमेट्रिक वो भी बैठ रहा है, ठीक। अब इसके अंदर देखो, मैं एक और ऐड करती हूँ, 1 3 3 1। अब देखो, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। देखो रिफ्लेक्सिव है, तीनों है, ठीक है, और हमें ये लिखना भी होता है ऑन द सेट, कौन से सेट पे डिफाइन करो, 1 2 3, नहीं तो उसको क्या पता कि 4 4 भी तो हो सकता है, ठीक। 1 2 3 पे आप सेट पे डिफाइन कर रहे हो, तो 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं है, देखो यहाँ से देखो 2 1 है 1 3 है, देखो 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। 2 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इस तरीके से एग्जांपल आपको बनाने पड़ते हैं, या फिर एक इनफाइनाइट में दे दूं तो ये आ जाएगा आपको एक्स वाई, एक्स इज फ्रेंड
ऑफ वाई, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वाला केस, एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स। आप खुद ही तो सबसे पहले तो खुद का ही दोस्त बनना पड़ता है ना। एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स। आप क्या खुद से नफरत करते हो? नहीं, मैं खुद का फ्रेंड हूँ, तो एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ इट सेल्फ। अच्छा, अगर एक्स वाई का फ्रेंड है, अगर आप मेरे फ्रेंड है तो मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो एक्स वाई का फ्रेंड है तो वाई भी एक्स का फ्रेंड होगा। अच्छा, अगर आप मेरे फ्रेंड हो, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव का केस। अगर एक्स वाई का फ्रेंड है, वाई जेड का फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं कि एक्स जेड का फ्रेंड होगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो आपका स्कूल फ्रेंड है, आप हो, आपका स्कूल में कोई राम कोई नाम का फ्रेंड है, ठीक, स्कूल। अब आप घर आ गए, घर में आपका कोई सोसाइटी फ्रेंड है, ठीक, आप हो, आपका एक स्कूल फ्रेंड है, एक आपका सोसाइटी फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं ना कि वो स्कूल फ्रेंड आपकी सोसाइटी फ्रेंड आपस में फ्रेंड होंगे। दैट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आप इसको इस तरीके से दिमाग लगा के सोचो। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका आप ये दो रह गए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, पर सिमेट्रिक नहीं हो। क्या हो सकता है इसके अंदर? 1 1 2 2 3 3 2 3। देखो, ये ऑन द सेट, कौन से सेट पे डिफाइन कर रहे हो? 1 2 3 पर, ठीक। ये है, ये है, ये है, 2 3 है। अब 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, 3 3 ही स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 हो सकता है, ठीक है। इससे क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? 3 3 ही स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 3 3 अगेन 2 3 पे आगे। देखो 2 3, इसको इस तरीके से लिख के दिखाऊं, 3 3 अगेन 2 3 पे आगे, जो कि ये खुद ही है। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये कुछ ऐसे ही केसेस बनाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर अब तो और कुछ नहीं है, ट्रांजिटिव भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 तो बिलोंग कर रहा है, 2 3 तो बिलोंग कर रहा है, पर 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा, पर 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इस तरीके से आप इसके अंदर और कौन सा एग्जाम्पल बना सकते हैं वो बता दो, जो रिफ्लेक्सिव हो। हाँ, वही है, अभी जो हमने लास्ट किया था ना, ये वाला केस, ये इसी का देखो। हम ऐसा रिलेशन बना सकते हैं, इन्फानाइट वाला बता रही हूँ, उसका फाइनाइट बताया था ना अभी, इन्फानाइट बता रही हूँ। देखो एक्स वाई सच दैट एक्स जो है लेस देन इक्वल टू वाई। वहां पे इक्वल का साइन नहीं था, बिकॉज हमें रिफ्लेक्सिव नहीं करना था। अब हमें रिफ्लेक्सिव करना है, तो दो नंबर एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब अगर देखो x अगर लेस देन इक्वल टू y है, तो y लेस देन इक्वल टू x नहीं हो सकता ना। मान लो 1 2 है, 1 2 में तो क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 1 बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। देखो अगर 1 इज लेस देन, देखो अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 तो यही, ठीक है। आप तो समझदार बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो ये इस तरीके से इसके रिलेशन बनाते हैं। अब ये हो गया सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो इधर बना लेते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। देखो 2 2 3 3 2 3 3 2, ये देखो इस टाइप से। कौन से सेट पे डिफाइन किया? ऑन द सेट 1 2 3 पर। देखो अब 1 2 3 पर डिफाइन कर रहे हैं, तब 1 1 मिसिंग है, 1 1 तो मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। 1 1 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सारे ही एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर ए प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब उसका देखो सिमेट्रिक का, देखो 2 3 है तो 3 2 भी है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का देखो, अगर 2 3 है 3 2 है तो 2 2 भी है, ठीक। 2 3 है 3 2 है तो 2 2 भी है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोचकर करना चाहिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। बेटा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बस जो बाद का पार्ट है ना, 3 4 जो क्वेश्चन आएंगे उनका जो बाद का पार्ट है वो थोड़ा सोचने वाला है, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय PQ, distance of the P from the origin is as the same of the distance of the point Q from the origin। वो कह रहा है रिलेशन में
सिर्फ 2 पॉइंट पी क्यू ऐसे आएंगे, दैट इज पी क्यू इज इक्वल ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, ये देखो, ये कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है, उसके अंदर बहुत सारे, ये ओरिजिन ले लिया, इसके अंदर एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट है पी, ये इसका यहाँ से डिस्टेंस है, ये पॉइंट है। ठीक है, ओरिजिन है ये ओरिजिन है। ये पॉइंट है क्यू, ये कोई भी पॉइंट है, मतलब वो कह रहा है जो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस होंगे ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। देखो दोबारा पढ़ो इसको, डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका यहाँ से डिस्टेंस, ये जो डी है, ठीक है, ये जो डी है, ये डी इज इक्वल्स टू डी, मतलब ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू होगा, वही इसके अंदर आएंगे। अब इसको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑब्वियसली। अब आपको पता ही चल गया, एक एलिमेंट लेना है, 2 एलिमेंट लेने, 3 एलिमेंट लेने। अब मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी, अब मैं सीधा ही डिस्कस कर रही हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, आप कैसे लिखोगे। अब पॉइंट पी 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 बिलोंग करेगा आर को, ऑब्वियसली ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, OP इज इक्वल्स टू OP, तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक में देखो, अगर इफ PQ बिलोंग कर रहा है R को, उसका मीनिंग क्या हुआ, OP इज इक्वल्स टू OQ। तो इसको अगर मैं OQ इज इक्वल्स टू OP लिख दूं, अगर P यहाँ है, Q यहाँ है, हिल थोड़ी ना जाएंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, QP बिलोंग्स टू R। तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर तीसरा और ले लेते हैं, PQR ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इफ पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मीनिंग क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। इफ क्यू आर बिलोंग कर रहा है आर को, अच्छा ये आर में कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ टी ले लेती हूँ, उसको टी ले लेती हूँ। ठीक है, क्यू टी, तो मतलब कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ टी के इक्वल हो गया। और 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से देखो, OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू OT, हैंस इससे क्या पता लगा, OP इज इक्वल्स टू OT। OP किसके है, OT के इक्वल है, तो P और T जो है बिलोंग कर रहे हैं R को, हैंस दिस इज द, यही तो होता है, इन 2 कंडीशन को लेके इसको प्रूव करना होता है, इसमें एक कंडीशन को लेके ये प्रूव करना होता है, जो डेफिनेशन है उसी को लेके चलना है। तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, यहाँ से आपका सिमेट्रिक भी हो गया, यहाँ से ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये कैसा हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आती है कहानी आगे की। अब इसके अंदर देखो, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P, जो कि वो कह रहा है इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना, ये O ओरिजिन है, कोई एक पॉइंट जो कि P इसको शो कर रहा है, P इन वाले पॉइंट्स को शो कर रहा है, जो कि 0 0 के इक्वल नहीं है, मतलब 0 0 की बात नहीं कर रहा वो। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू दी एज अ, वो कह रहा है जो सेट ऑफ सारे पॉइंट है जो कि P से रिलेटेड है। P से रिलेटेड कौन है, P से रिलेटेड आप बताओ यहाँ पर कौन है, P से रिलेटेड है जो सारे यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, A B C D, जो सारे यहाँ से, अगर ये R है, ये सर्कल की बात करती इसलिए R ले लेती हूँ, अगर ये R है तो सारे R है, अगर इनका नाम है A B C D E F, ऐसे इन्फिनाइट है, G H K, ठीक है, ये सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स P से रिलेटेड हैं, जो कि ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है, सबका R है, वही P से रिलेटेड है। तो ऐसे ये बन के क्या बनाएंगे, आपको देखने से लग रहा है, अभी मैं लिख के दिखाऊंगी, ये सर्कल ही तो बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि जो ओरिजिन होता है उसे इक्वी डिस्टेंस ही तो होता है, ये सर्कल ही तो बनता है, रेडियस हमारी ऐसे सर्कल ही तो घूमता है। ठीक, वो कह रहा है कि जो सेट ऑफ द ऑल पॉइंट, जो सारे पॉइंट्स का सेट है, मतलब कि A B C D सारे जो पॉइंट लिखे हैं, ये ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, जो कि 0 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसकी बात नहीं कर रहा वो, सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर, ओरिजिन एज अ सेंटर एक सर्कल बन रहा है जो कि P से पास हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर एक्स वाई। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है, और ओरिजिन के तो हमें पता ही है, O 0 0 है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। ओपी यहाँ पर क्या है, रेडियस, ठीक है, ओपी क्या है यहाँ पर, रेडियस, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हैंस यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हैंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये उसी सर्कल की है ना, इस रेडियस आर यहाँ पे बता देना, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक, ओपी, OP is equals to R is equals to radius of the circle. Hence, this is the equation of the circle which passing through the origin. यही हमें शो करना था। Hence, the set of, बस आप ये लिख दोगे, the set of all points related to the circle with origin as a center. ये लिखने के बाद आप इसको ये लिख दोगे। क्लियर है बिल्कुल। अब तीनों चारों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब ये देखो, शो दैट द आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ होल ट्राइंगल आर इज इक्वल टू T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अच्छा, हमने कॉन्करेंट वाला केस पढ़ चुके हैं जो एग्जैक्टली सेम वाला केस होता है, पर T1 T2 में क्या होता है, जो उनके एंगल्स होते हैं, जो एंगल हैं ये तो सेम होते हैं, ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा और ये इसके सेम होगा, ठीक है, और जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं A1 B1 C1, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, A बाय A1 B बाय B1 C बाय C1, ये लाइंस कैसी होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सिमिलर होते हैं। अब वो कह रहा है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑब्वियसली अगर हम T1 लेते हैं, अगर मैं 2 ले लेती हूँ, अच्छा स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अगर T1 तो आपस में तो सिमिलर हो गई। अब ये है खुद के तो एग्जैक्टली सेम हो गया, कोई बात नहीं, उसकी रेशो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। अगर एग्जैक्टली 2/2 3/3 4/4 तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है, तो वो खुद के तो सिमिलर होता ही है। दूसरा, अगर T1 T2 को बिलोंग कर रहे हैं आर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T2, वही कॉन्ग्रेंट वाली चीज। तो अगर T1 यहाँ है और T2 यहाँ है, अगर T2 को पहले लिख दूं और T1 को बाद में रख दूं, कोई बदलेंगे थोड़ी ना, तो T2 इज सिमिलर टू T1, तो T2 T1 बिलोंग्स टू आर, तो T2 T1 है, आर को बिलोंग करे, तो ये कैसा हो गया, वो हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए सेम वही चीज है बेटा, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, तो T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव का केस समझ आ गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है ये अगर वो तीनों ही हो गए तो इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड, एक T1 ट्राइंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है T1, उसकी साइड से आपके पास 3 4 और 5। दूसरा ट्राइंगल है T2, वो भी राइट एंगल है, 5 12 और 13। तीसरा है हमारे पास 6 8 और 10, ठीक है, ये T3 है। अब उसके अंदर बताना है कौन सा आपस में रिलेटेड है। अब ये देखो T1 T2 का, T1 और T2 का चेक करते हैं। T1 और T2 का चेक करेंगे तो 3/5 इज इक्वल्स टू 4/12 इज इक्वल्स टू 5/13। क्या ये इक्वल आ रहा है, 3/5 4/12 के इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2। अब T2 और T3 को चेक करते हैं। देखो 5/6 12/8 13/10 ये इक्वल नहीं है आपस में, तो T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2, ठीक है, इज नॉट रिलेटेड मतलब सिमिलर नहीं है, इसलिए रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम रिलेटेड बात कर लेंगे या फिर सिमिलर बात कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल, सो T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, T2 इज नॉट सिमिलर टू T3, हैंस T2 इज नॉट रिलेटेड टू T3, क्योंकि वही रिलेशन में आएंगे जो सिमिलर होंगे। अब इसके अंदर देख लेते हैं, अब किसको इसको चेक करना है, T1 T3 का पेयर रह गया, T1 एंड T3 का चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो 3/6 4/8 5/7। अब देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये तीनों इक्वल आ गए 1/2 के, हैंस रेशियोज आर सेम। तो इसमें क्या बोलोगे,
hence this is the similar, hence T1 is similar to T3, therefore this is the क्या है, T1 is related to T3। बस आपको यही बताना था कि कौन सा इन तीनों में से आपस में रिलेटेड है। अब इधर आ जाओ, इधर शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए पॉलीगन्स, ठीक है। आर एक सेट गिवन है, वो किसका है, P1 P2। एक प्लेन है आपके पास, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर वो है, जैसे कि पॉलीगन्स है, ये 3 साइड वाले भी हैं, 4 साइड वाले भी हैं, ऐसे भी हैं, अच्छा ऐसे भी हैं, हेक्सागन भी हैं, सेप्टागन्स भी हैं, पेंटागन्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलीगन्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है इसके रिलेशन में सिर्फ वो ही आएंगे जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2 आएंगे। What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5? अब इसको आप इक्विवेलेंस तो प्रूफ कर ही दोगे। इक्विवेलेंस में क्या आएगा, आप देखोगे P1 खुद तो आपस में रिलेटेड इक्वल होंगी ना साइड्स, और अगर P1 की P2 के इक्वल है तो P2 की P1 के इक्वल है, और अगर P1 की P2 के इक्वल है, P2 की P3 के इक्वल है, तो P1 की P3 के भी इक्वल होंगी नंबर ऑफ साइड्स। तो ये तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप अब इजीली प्रूफ कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5? एक right angle triangle है इसके अंदर जिसकी साइड्स हैं 3, 4, 5। इसी प्लेन के अंदर एक स्पेसिफिक उसने हमें बता दिया, एक right angle triangle है जिसकी साइड है 3, 4 और 5, ठीक। अब इसके अंदर कौन सा ट्राइंगल आएगा, इसके साथ रिलेशन कौन बनाएगा, वो कह रहा है व्हाट इज द सेट। एक सेट लिखना है जो कि स्पेशल इसके साथ रिलेशन बनाएगा। सेट कौन सा है, सेट एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू ट्राइंगल टी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के साथ जो रिलेटेड है, जैसे अभी पहले वाले में एक में हमने किया था ना 1, 5, 9 उससे रिलेटेड है, एक में 1 है, मतलब जो उसके साथ रिलेशन बना रहा है। अब इसके साथ रिलेशन कौन बनाएगा, आर के अंदर, पूरे इसके अंदर आर को कौन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो जो हमारा रिलेशन है, जो रिलेटेड वर्ड है, वो हमारा किससे सिग्निफाई कह रहा है, वो कह रहा है सिर्फ सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है वो राइट एंगल हो, उसको कोई मतलब नहीं है वो इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो, उसको कोई मतलब नहीं है वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, वो कुछ भी हो, ठीक है। उसकी साइड 3, 4, 5 हो या उसकी साइड कुछ भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, सिमिलर हो ना हो, कॉन्ग्रुएंट हो ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन कह रहा है मेरे घर में आ जाओ अगर तुम्हारी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा इसके साथ रिलेशन कौन कौन बनाएगा, सारे ट्राइंगल्स बना लेंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ठीक है। तो इसका सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या बनेगा कि जिसके अंदर ऐसा एलिमेंट क्या बनेगा, ऐसे ट्राइंगल आएंगे इसके अंदर। इसको मैं T1 से कर लेती हूँ, ऐसे ट्राइंगल आएंगे T1 ऐसे आएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जिसकी की नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द T1 इज इक्वल्स टू 3, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। जो उस प्लेन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं सारे इस प्लेन में, वो सारे इससे रिलेट कर जाएंगे। उसकी साइड कुछ भी हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमारा रिलेशन कह रहा है सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए और कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। इधर से भी लिख सकते हैं T1 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ T1, सारे T1 आ जाएंगे, ठीक है, सारे T1 आ जाएंगे A में से उठकर। और इधर भी आपको ये भी लिखना पड़ेगा T1 जो है A को रिलेट कर रहा है, ठीक है। T1 उठाओगे कहां से, सारे A में से ही तो उठाओगे, A में से ही तो उठाओगे, ठीक। ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन सेट A, इन अ प्लेन सेट A, ठीक है। सेट A के प्लेन में जितने भी हमारे पास ट्राइंगल है सारे इसको रिलेट करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, let L be the set of all lines xy plane and R be the relation in L defined as, एक all lines, देखो पैरेलल वाला आ गया ना, पैरेलल वाला देखो L, ये सारी क्या है, L1 खुद के पैरेलल है। मैंने पहले बताया था ना कि जब परपेंडिकुलर खुद के नहीं होती लेकिन पैरेलल खुद के होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप सबका सेम होता है, सारी पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो सेम होता है।
ठीक, तो जब सेल्फ लाइन को कंसीडर किया जाता है तो हम उसको कह देते हैं कि सेल्फ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, तो L2 भी, ये तो बेटा आज को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीजें, L2 L1 भी बिलोंग कर देंगे आपको, ठीक है। अब ये देखो, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी पैरेलल हुई ना L3 के, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव केस होगा। जो वर्डिंग्स मैंने पहले लिखवाई हुई है उन्हीं को कंसीडर करते हुए लिखोगे, ठीक। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने इसको शो कर दिया। अब ये जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वहां पे चलते हैं थोड़ा सा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, एक ही लाइन गिवन है हमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये हमने पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये होता है लाइन का स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट, ठीक है। इस वाली लाइन में, इस इक्वेशन में होता है y इंटरसेप्ट। अब इसके अंदर y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 4, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक। अब इसके अंदर 2 स्लोप है, 2 स्लोप है इसका, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है, ये वाली लाइन है। अब वो कह रहा है ऐसा सेट बनाओ और इसके अंदर आर के अंदर कौन सी लाइन रिलेट करेंगी, ठीक है, कौन सी रिलेटेड, रिलेटेड वर्ड ही लिखेगा ना, कौन सी लाइन रिलेट करेंगी, जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन कैसी हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है। इसके अंदर शर्त क्या है कि m इज इक्वल टू 2 होना चाहिए हर जगह, क्योंकि m इज इक्वल टू, जहां मैंने बताया ना अभी आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, स्लोप जो पैरेलल लाइंस का है वो सेम होना चाहिए, इंटरसेप्ट कुछ भी हो, यहाँ पर आकर ये 2 हो जाए, यहाँ पर आकर 0 हो जाए, यहाँ पर आकर 1 हो जाए, यहाँ पर आकर 5, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, बीच का भी 1.5 2.5, कोई भी लाइन, बस उसका इंटरसेप्ट कुछ भी हो, पर जो है स्लोप सेम रहना चाहिए, क्योंकि पैरेलल रहेगा। हमारी रिलेशन की कंडीशन क्या है, पैरेलल होना चाहिए, तो स्लोप को हम सेम कर देंगे। तो इसके अंदर y is equals to 2x plus c, all the lines y is equals to 2x plus c will related to this, ठीक है। ये हमारे पास सेट आ गया, जो ये c हो गया, इंटरसेप्ट कुछ भी हो जाएगा, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, यहाँ पे अब लिख देना वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, ऐसी लाइन जिनका स्लोप 2 है, मतलब कि वो उस लाइन के हमेशा पैरेलल आएगी। स्लोप ही तो होता है, स्लोप ही तो बताता है वो कितनी आड़ी तिरछी है। अगर स्लोप चेंज हो जाएगा तो ऐसी हो जाएगी लाइन, तो स्लोप ही हमें बताता है कितनी आड़ी तिरछी है। ये क्लियर है आपको, ये सेट है, ये सारी लाइंस इससे रिलेट करेंगी, क्योंकि ये सारी लाइंस इससे पैरेलल रहेंगी। अब यहाँ आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चंस रह गए हमारे 2। अब ये एक सेट है, इस पर एक डिफाइंड है 1 2 2 2 1 1 4 4 और ये सब। अब इसको बताना है कि ये कैसा है। अभी देखो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 तो है पर 2 1 कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 है, 2 2 है, 1 2 भी है। अब इधर आ जाते हैं, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है, 3 2 है, 2 2 है, फिर अगेन 3 2 है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। सबके लिए हमने चेक कर लिया ट्रांजिटिव है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। यहाँ पर देखो एक आपको रिलेशन गिवन है और जो किस पर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है। तो ये आपको रिलेशन यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ये देखो b जो है, ये मैंने आपको बताया था ना, नेचुरल से नेचुरल पर ही, ठीक है, a भी इसी को बिलोंग करेगा और b भी इसी को बिलोंग करेगा। अब जो a b है, देखो अब b जो है, b है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 6 ही लेना है। बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 मतलब यहाँ से हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगी। ए कुछ भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, पर बी जो है 7 से ही होगा, ये कंडीशन गिवन है। अब इसके अंदर अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, 7 आया। 7 मतलब बी के प्लेस पे 7 आया फर्स्ट एलिमेंट, तो ए के प्लेस पे आ गया 5। ऐसे बी के प्लेस पे सेकेंड एलिमेंट 8 आ गया, तो यहाँ पर इसको 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 6 9 7, ऐसे चलता जाएगा 10 और 8। अब अपने एक बार ऑप्शन, ये इन्फानाइट टर्म्स आएंगे इसमें अंदर, क्योंकि इसके बाद तो रुक नहीं रहा ना, ये इन्फानाइट टर्म्स है, नेचुरल नंबर्स है। इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा हो रहा है। देखो 2 4 तो बिलोंग ही नहीं कर सकता क्योंकि वो तो ग्रेटर देन 6 है। ये 3 8 तो जा ही नहीं रहा, 6 8 जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, 6 8 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो ये कर रहा है ना, 8 और 7 भी नहीं कर सकता, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बेटा अच्छे से कर लेना, मन लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मन लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस करो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सारे सोल्व करवाऊंगी, ठीक है बेटा। और एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनको जाके एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। पूरे साल का स्ट्रक्चर, सीबीएसई प्रिपरेशन, सीयूईटी प्रिपरेशन, मतलब रिवीजन क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस और सब कुछ, ठीक है। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए और 6 नवंबर को पूरा मैंने वीकली प्लानर में दिया, 6 नवंबर को आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो तब तक हमारे पास पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग आपका यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो बेटा ध्यान से पढ़ो और टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना बेटा, जो कर लेगा वही आगे बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो रिजल्ट बाद में देखकर रोने से पछताने से कोई फायदा नहीं है। हमें पहले अपना 100% देना है, हमें अपना 110% 200% सारा देना है, लेकिन उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं है, जो भी होगा देखी जाएगी। हमारे दिल में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, जितना मैं कर सकता था उससे ज्यादा मैंने किया। पर ये नहीं होना चाहिए यार काश कर लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, ये फीलिंग्स मन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। और ये सारे नोट्स हैं मैं आपको नीचे लिंक में अवेलेबल करवा दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।